नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं सिंगल लाइन डायग्राम पे काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाए जो कि सिंगल लाइन डायग्राम पे ही बेस्ड रहेगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कोई भी सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के, और इनको बनाया कैसे जाता है। तो ये हम सारा कुछ इसमें देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे कि ऑटो सॉरी ओवर करंट के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, और ओवर वोल्टेज के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, और स्विचिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचिंग के लिए क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ होता है, और बस बार कैसे दिखाया जाता है, और सर्किट कैसे दिखाया जाता है। ये सब कुछ हम इस सीरीज में देखेंगे। तो आप बने रहिए, जुड़िए इस सीरीज से। ये बेसिक्स आपके थोड़ा सा क्लियर होगा, आपको थोड़ा सा एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ने में इजी होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि सिंगल लाइन डायग्राम एक बहुत मेन कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। आप किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप किसी भी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर किसी भी लाइक कमर्शियल प्लांट है या कोई भी प्लांट है, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम से आप पता करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे कैसे हुए हैं, उसका कनेक्शन कैसे हुआ है, या फिर आपको जो भी काम करना है, जो भी उसमें प्रोजेक्ट में मतलब लाइक इंक्रीज करना है, या कुछ कंपोनेंट्स लगवाने हैं, लगाने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, केबल रेटिंग चेंज करनी है। तो ये सारा कुछ आप सिंगल लाइन डायग्राम को पढ़ के, आप उसको देख के ही आगे काम कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिंगल लाइन डायग्राम को देखना, इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम को। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम को बनाते कैसे हैं, और आगे का इसको कैड में मैं बनाती हूँ, कैड में, ऑटो कैड में हम लोग बनाएंगे, और जनरल देखेंगे हम लोग ओवरव्यू कैसा है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एमसीबी से। एमसीबी हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि यूज़ होता है सिर्फ 100 एम्पेयर तक का जो भी हमारा ओवरलोड करंट है, ओवरलोड है, लाइक अगर हमारा कोई हाई करंट आ गया, हाई करंट आ गया हमारे लाइक शॉर्ट सर्किट से, या फिर कोई भी कंपोनेंट के मिस यूज़ से, तो सबसे पहले आपकी एमसीबी गिरती है ना। जैसे घरों में भी काफ़ी यूज़ होता है, एमसीबी बॉक्स होता है हमारा, उसके अंदर एमसीबी लगी होती है। तो एमसीबी आपने देखी होंगी ये, आई होप। तो उसी को सिंगल लाइन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, और हम एक जनरल एमसीबी बॉक्स का जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे दिखा रहे हैं, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये एक सिंपल एमसीबी सिम चलिए दोस्तों, ये देखिए एक सिंपल, बस एक एमसीबी बॉक्स है छोटा सा हमारा, जो कि 8 वे सिंगल फेज है। तो उसका सिंगल लाइन डायग्राम है, उसमें कनेक्शन कैसे किए जाएंगे ये हम लोग इस सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, एक कनेक्शन दिखाने के लिए सिंगल लाइन का। देखिए, एक ही लाइन से, इसमें कोई भी हमारी जो न्यूट्रल है उसके लिए हम डबल लाइन कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर 3 फेज का भी है तो भी सिंगल लाइन में ही चलेगा, वो एक ही लाइन में डायग्राम को कनेक्शन शो करे जाते हैं कि डायग्राम में कैसे कनेक्ट हुआ है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन है। तो इसमें देखिए, स्टार्ट में हम लोग लेके चलेंगे कि कहाँ से हमारी सोर्स आई हुई है। सोर्स मतलब जैसे हमने यूपीएस से इसमें सोर्स लिया है। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली, यूपीएस क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, उसमें
क्या बेनिफिट्स होते हैं और इन्वर्टर से कैसे अलग होता है, ये सब मैंने ये सब उस वीडियो में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो ये वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। बट यूपीएस होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो कोई यूपीएस से हमारी कंटिन्यूअस पावर आएगी। तो यहाँ पे जैसे पावर सप्लाई में क्या होता है, जनरली हमारी कट भी हो सकता है, पावर कट हो सकता है बीच में। बट यूपीएस अगर कनेक्टेड है तो हमारा कोई भी पावर कट उस सप्लाई में नहीं होगा, इसीलिए यूपीएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा यूपीएस कनेक्ट हुआ। देखिए आप इसको इमेजिन करके चलिए कि यूपीएस की सप्लाई आ रही है, तो वो एक एमसीबी, डबल पोल एमसीबी में कनेक्ट हुई। सबसे पहले हमारा कनेक्शन आया यूपीएस से और वो कनेक्ट हो गया एक डबल पोल डीपी एमसीबी में, जो कि है 16 एम्पेयर की। तो देखिए हम लोग जो भी कंपोनेंट लेते हैं उसके साथ साथ में मेंशन करते चलते हैं कि वो कितने एम्पेयर का है और क्या कंपोनेंट है। तो 16 एम्पेयर का डबल पोल एमसीबी आया, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये हमारा इनकमिंग एमसीबी है, इनकमर हो गया यहाँ पर एमसीबी। फिर इसके बाद वो एमसीबी से कनेक्ट होगा एक चैनल में, ठीक है, एक चैनल एमसीबी बॉक्स में तो एक सिंपल सा एक लाइन रहता है, मतलब लाइन इन द सेंस कंडक्टर रहता है, जिससे कि हम लोग आगे को एमसीबीज कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप बड़े पैनल्स में देखेंगे तो वहाँ पे बस बार यूज़ होगी, बस बार्स में आगे फिर जो भी हमारे आउटपुट लिया जाएगा वो बस बार से लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन कनेक्टर पे हमने एमसीबी को दिया, एमसीबी से कनेक्शन, जो हमारी इनकमिंग एमसीबी है उससे कनेक्शन आया एक कॉमन कनेक्टर पे। अब इस कनेक्टर से हमारे कनेक्टेड हैं 1 2 3 4 5 एमसीबीज। देखिए 5 एमसीबी फिर उस कॉमन कनेक्टर से कनेक्टेड हैं। ये हमें इस एमसीबी इस डिज़ाइन से पता चल रहा है, सिंगल लाइन डायग्राम से, ठीक है। तो इस कनेक्शन पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कनेक्टेड है। एक तो 16 एम्पेयर का सिंगल पोल एमसीबी है। और दोस्तों ये देखिए, ये जो सिंबल रहता है ये यूज़ होगा एमसीबी के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सारा सिंबल्स के लिए हमें एमसीबी, देखिए अभी हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, ये लीजेंड्स दिए रहते हैं, वहाँ पे आपने कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ किया है ये बताना होता है, ठीक है। अब ये जो सिंबल है हमारा, ये यूज़ हुआ है सिंगल पोल एमसीबी के लिए, और डबल पोल के लिए 2 लाइन्स वाला हमने यूज़ करा है, तो डीपी एमसीबी। तो यहाँ पे इसका नंबर्स भी लिख दिया है कितना कितना है। ये नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बस एक सिंगल ही डायग्राम आपको दिखाना चाह रही हूँ, तो उसमें 2-3 का मतलब वो नंबर्स का पूरा यूज़ नहीं हो रहा है, वो नंबर्स नहीं, बस लीजेंड्स के लिए मैंने वो लिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, ये एमसीबी का मैंने अपने मन से कनेक्शन नहीं लिया है कि मैं कोई भी एक सिंबल यूज़ कर लूँ एमसीबी के लिए। एमसीसी का सिंबल, दोस्तों एमसीबी का सिंबल ही यही होता है ज़्यादातर, जो भी आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और जहाँ पे भी आप फाइंड करेंगे तो ये ही सिंबल यूज़ रहेगा। इसमें हो सकता है 2 लाइन्स का भी यूज़ हो, और लाइक ये सिंगल लाइन मैंने दिखाया हुआ है तो डबल लाइन हो, इस तरीके का सिंबल एमसीबी के लिए यूज़ हो सकता है। बट ये जो सिंबल है ये मैंने खुद से नहीं डिज़ाइन करा है, ये ऑल ओवर इंडिया जो भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम मिलेगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन रहेगा उसमें एमसीबी का सिंबल यही रहता है, ठीक है। तो ये 16 एम्पेयर का सिंगल पोल एमसीबी है, यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यूज़ करा गया है स्पेयर, मतलब यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं लिया गया है फर्दर आगे को। और इसमें साथ में यहाँ पे कुछ
अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं लिया गया है तो हम इसमें केबल रेटिंग भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो केबल रेटिंग भी नहीं दिखाते हैं, केबल रेटिंग भी नहीं दिखाएंगे। तो जो दूसरा है 16 एम्पेयर सिंगल पोल एमसीबी लिया है हमने, और इस एमसीबी का कनेक्शन है पावर सॉकेट्स के लिए। पावर सॉकेट्स जो हमारे बड़ा 16 एम्पेयर का अच्छा, पावर सॉकेट जो हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट रहता है, 16 एम्पेयर का जो बड़ा सॉकेट यूज होता है हीटर के लिए या फिर लाइक कूलर के लिए, या बड़ा जो सॉकेट रहता है वो यहाँ पे यूज करा होगा। तो उसमें 3 कोर 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल है। तो हमने यहाँ पर देखिए केबल का भी रेटिंग डाला हुआ है, और अगर आप कोई सिंगल लाइन डायग्राम देख रहे हैं तो उसमें आपको केबल रेटिंग्स भी साथ में दी रहेंगी। तो 3 कोर का, 3 कोर का मतलब 3 उसमें कंडक्टर यूज हुए होंगे केबल में, और 2.5 स्क्वायर एमएम का केबल यहाँ पे यूज हुआ है। 3 कोर इसके एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और एक अर्थ के लिए, ठीक है। तो 16 एम्पेयर सिंगल पोल एमसीबी यूज हो रखा है। सिंगल पोल से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फेज है उसके लिए प्रोटेक्शन है, और न्यूट्रल दूसरे न्यूट्रल डायरेक्ट है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डबल पोल था, एक न्यूट्रल के लिए है और दूसरा फेज के लिए है प्रोटेक्शन। इसमें जो यूज करी हुई है, जो ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज होगा, तो डबल पोल में न्यूट्रल पे भी प्रोटेक्शन रहेगा और इसका फेस पे भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो फिर जो हमारा तीसरा नंबर का एमसीबी है वो भी 16 एम्पेयर सिंगल पोल एमसीबी यूज किया गया है। ये भी पावर सॉकेट के लिए यूज है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर सिंगल पोल का है 10 एम्पेयर का एमसी सॉरी 6 एम्पेयर का एमसीबी, जो कि 2 कोर 1.5 स्क्वायर एमएम लाइटिंग के लिए यूज हुआ है। जो हमारी लाइट्स हैं उसके लूपिंग होती है, जो लाइट कनेक्टर हमने बल्ब कनेक्ट करी या फिर कोई भी ट्यूबलाइट कनेक्ट करी है, उसके लिए जो यूज होगा वो 6 एम्पेयर सिंगल पोल एमसीबी यूज किया है यहाँ पे, और 1.5 स्क्वायर एमएम केबल यूज करी हुई है, देखिए, ठीक है, लाइट के लिए। फिर यहाँ पे फिर दोबारा से 6 एम्पेयर सिंगल पोल एमसीबी यूज हुआ है, 2 कोर 1.5 स्क्वायर एमसीबी बॉक्स है। ये एक एमसीबी बॉक्स है, उसकी सिंगल लाइन डायग्राम दी हुई है। अब देखिए यूपीएस से ये चीज़ें कनेक्ट होंगी तो फिर जो भी हमारे पावर सॉकेट हैं या फिर यहाँ पे लाइटनिंग लोड है, ये इमरजेंसी लोड होगा। इमरजेंसी लोड इन द सेंस कि ये लोड हमें हर टाइम पे चाहिए। तो इससे जो आपके पावर सॉकेट से जो भी आपके कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे, जैसे कोई कंप्यूटर कनेक्ट है या फिर मान लीजिए कोई भी इस पे कंप्यूटर कनेक्ट है, इससे आप लैपटॉप कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर किसी इक्विपमेंट को इससे पार गई है, तो वो हर टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज़ होगी। तो इसलिए ये यूपीएस से कनेक्शन लिए गए हैं और इस तरीके के इसके कनेक्शन रहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि एमसीबी किस लिए यूज़ होता है, एमसीबी और उसका सिंबल क्या होता है, और अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाएं तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं, और सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।